खबर सोनभद्र से है, जहां जनपद में चुनाव प्रचार अपने चरम पर चढ़ने लगा है। ऐसे में प्रत्याशी तरह तरह के उपायों से जनता को अपने पाले में करने लगे हैं। जनता का मूड भांपने के लिए प्रत्याशी भी अपने सर्वे करवा रहे हैं। जो लोग उनके खिलाफ हैं, उनको मनाने के लिए दरवाजे दरवाजे जाकर माथा टेकने का काम कर रहे हैं। सोनभद्र में नगर निकाय चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। वहीं आज से यूपी में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं जनपद सोनभद्र में प्रत्याशी अनोखा चुनावी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रत्याशी घर घर कैंपेन के साथ ही लोगों से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और उनको अखबार भी पढ़ाकर वोट मांगकर जिताने की अपील कर रहे हैं। वहीं चौपन नगर पंचायत चुनाव इस वक्त दिलचस्प हो गया है। पूरे प्रदेश में भाजपा जहां अकेले चुनाव लड़ रही है, वहीं पूरे प्रदेश में भाजपा केवल एक चौपन नगर पंचायत की सीट निषाद पार्टी को दिया है। वहीं इस फैसले से भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं और दबी जुबान से निषाद पार्टी के प्रत्याशी को हराने की बात कर रहे हैं। चुनाव कैंपेन के दौर में निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने चंद कार्यकर्ताओं को साथ लेकर प्रचार करते हुए दिखे, पर उनके साथ भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया। वहीं उर्मिला देवी, राधेश्याम यादव व चौपन की आम जनता की अपेक्षा है कि उन्हें साफ सुथरी सड़क, गली मोहल्ले मिले, लोगों को शुद्ध पानी के पीने का पानी के साथ ही टूटी फूटी सड़क की बजाय अच्छी सड़कें मिले। ऐसे में आइए जानते हैं चौपन की जनता ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? रीता देवी। रीता देवी, आप प्रचार कर रही हैं, किसका प्रचार कर रही हैं? सोनी जान भैया। तो किस पार्टी से हैं ये? भगवाना के पार्टी से। अच्छा, ये जो लड़ रहे हैं चुनाव, तो पहले क्या सोच के इनको प्रचार कर रही हैं आप? इनका कैसे आदमी हैं, क्या करेंगे? अब शुरू से जब से चौपन में है, जब से मालूम चला है कि सोनी जान भैया का यहाँ पर मिल है, तब से दाल लिया कि रहरी का खा रहे हैं। और रहरी का दे रहे हैं कि मसूरी का दे रहे हैं। अरे, अब नगर पंचायत का चुनाव है और प्रचार प्रसार अपने चरम पे चढ़ रहा है, तो ऐसे में किस तरह से आप प्रचार पे निकले हैं? ये नगर निकाय चुनाव में हम विकास के मुद्दे को लेकर प्रसार में निकले हैं। संगठन हमारे साथ चल रहा है और कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ हमारे साथ खड़े हैं। निषाद बिरादरी की बात, पार्टी ने निषाद को नहीं, कहीं न कहीं विकास का काम किया है और उसके लिए जनता बोल रही है और इसी विश्वास के साथ आज जनता हमारे साथ खड़ी है। जिस तरह से आपके बड़े भाई चेयरमैन की हत्या हुई थी, तो क्या उसकी भी सिंपैथी या उसको भी लेके कुछ चल रहा है? नहीं, वो तो अब घटना हुए लगभग 5 साल हो गया, उससे कोई मसला नहीं है। मेन मुद्दा जनता को विकास चाहिए और हम जनता के बीच में रहकर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं। ये सीट एक प्रतिष्ठा की भी सीट हो गई है और उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है इस सीट को जितवाना। तो कितना खरे उतर पाएंगे आप? आप ये मान के चलिए कि ये सीट 101% मतलब प्रचंड बहुमत के साथ ये सीट सरकार के खाते में रहेगी, इसमें कहीं शक नहीं है। जनता एक तरफा अपने विकास के मुद्दे को लेकर उन्हें विश्वास है और भारी बहुमत से हमारी सम्मानित जनता इस सीट पर हमें विजय दिलाएगी। इस बार क्या प्राथमिकता रहेगी? इस बार सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता ये है कि हमारे नगर पंचायत में पूर्व में 11 वार्ड थे और 2 वार्ड बढ़े हैं। तो जो वार्ड बढ़े हैं वहाँ पर सड़क, नाली, पानी काफ़ी ये समस्या से ग्रसित क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि उन क्षेत्रों में जो विस्तृत क्षेत्र है उसमें ज़मीनी लेवल पे काम किया जाए ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके। और बाकी नगर में जो शेष रह गया है उन कामों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे मैरिज हॉल है या बच्चों को खेलने के लिए पार्क है और तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको हम निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करेंगे। संजय जी, आप नगर पंचायत के चेयरमैन प्रत्याशी हैं और भाजपा के भी कार्यकर्ता रहे हैं,
तो बागी होकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति बन गई कि बागी होना पड़ा? नगर पंचायत चौपन में विगत 10 सालों से 2 पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने उनकी गलत नीतियों का विरोध किया। उनके साथ कभी विचारधारा का मेल नहीं रहा। निवर्तमान चेयरमैन अन्य दलों से संपर्क में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीता था और वही सपा का मुखौटा समाजवादी पार्टी के साथ रहकर काम किया। आज वर्तमान में गठबंधन ने खाते में टिकट सीट चली गई और गठबंधन ने सीट उनको दे दी। तो गठबंधन के नाते हम लोग जैसे कार्यकर्ता की जो उपेक्षा की गई उससे तकलीफ होकर उन्होंने ये कदम उठाया और सच्चाई मानिए तो ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैंने काम किया। तो इसमें संगठन आपके भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है? नहीं, संगठन के साथ काम कर रहा है, एनडीए के साथ काम कर रहा है। मैं बिल्कुल निर्दल प्रत्याशी के रूप में हूँ। मेरे साथ जनता जनार्दन है। मेरे साथ वो तबका है जो कार्यकर्ता नाराज है, जिन्होंने ज़मीन पे काम किया, जिन्होंने बूथ बूथ पे काम किया, जिन्होंने पेज प्रमुख बनाया, पन्ना प्रमुख बनाया, वे साइलेंट रूप से मेरे साथ में है। और नगर की एक आवाज़ जो विगत 10 सालों से मनमानी तरीके से जो खुद सुरक्षा घेरे में रहते हैं, वो नगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे। क्या वजह से मेरे को उनके खिलाफ आना पड़ा। तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के पास? बिल्कुल सही सवाल। नगर में हमको व्यक्ति विशेष का विकास नहीं करना है। विगत 2 पंचवर्षीय में, क्योंकि मैं आप लोग सामने बयान दे रहा हूं, लेकिन कहना उचित नहीं होगा कि कुछ चंद लोगों का उन्होंने विकास विशेष किया, नगर का सर्वांगीण विकास नहीं किया। मैं नगर के सर्वांगीण विकास के लिए आया हूं। मैं नगर की जनता के सम्मान के लिए आया हूं। मैं कोई कॉरपोरेट नहीं हूं, ना मैं कोई कहीं दलाल हूँ। मैं शुद्ध रूप से कार्यकर्ता रहा हूँ, संगठन से रहा हूँ, विचार परिवार से रहा हूँ। लेकिन आज मैं निर्दल के रूप में आकर मैं इस पैसे की ताकत से जो टिकट एनडीए का लेके आए, इसके विरुद्ध मैंने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए मोर्चा खोला है। तो कितने अपनी जीत की उम्मीद से कितना आश्वस्त हैं? विगत पंचवर्षीय में चुनाव हम लोगों ने लड़ा था, बहुत कांटे की टक्कर दी थी। दोनों पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी में जो मैं था तो निश्चित रूप से हम लोग की हार बहुत मामूली वोटों से। नगर में इनके खिलाफ 50% गुस्सा हमेशा रहा, इनके कार्यशैली को लेकर, इनकी एक्टिविटी को लेकर। तो निश्चित रूप से वो 50% वोट तो एकजुट है ही हैं। निश्चित रूप से मेरे को जिस दल में मैं रहा उस दल का लाभ भी मेरे को मिलेगा। जो उनके अंदर गुस्सा है वो खुल के तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि उनका समर्थन मेरे को पूरा भरपूर मिलेगा। और मेरे साथ निर्दल होने के बाद जिले के पीस कमेटी की कमेटी पूरी, जिला कमेटी पूरी मेरे साथ में है। वीआईपी निषाद पार्टी की जो वीआईपी पार्टी है, उनके समर्थक मेरे साथ में हैं। विगत दिनों में चुनाव के महासमर में काफ़ी लोग समाजसेवी जो प्रयास कर रहे थे। तो चुनाव जीतेंगे आप? जी निश्चित रूप से जीत हो रही है, एक तरफा है। जीत जाएंगे। सामने वाले का चेहरा आप खुद महसूस कर सकते हैं। वो तो राजतंत्र लेके आ रहे थे, वो तो निश्चित रूप से यदि मैं नहीं आता तो वे निर्दलीय और निर्विरोध बन जाते, एक तरफा बन जाते। लेकिन मैंने उनको टक्कर देने का काम किया है और ये जीत बिल्कुल। और मैं वही चुनाव चिन्ह भगवान की मर्जी थी। कल सूरज भगवान भगोना बनाए थे और मेरे को कल भगोना मिला चुनाव चिन्ह, और भगोना जीता है। या सत्ता जीती है, बीजेपी जीती है या निर्दल जीता है, तो इस बार पुनः निर्दल जीत के इतिहास रचेगा। खुद ही आप एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में सोचा है, पहले ही लोगों का मनोबल पस्त हो जाए, इसलिए हम खुद ही आकर के आज गांव में आप देख रहे हैं, मोहल्ले में चल करके अपने लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ उनकी अगर कोई समस्याएं हैं उस पर भी बात कर रहे हैं और फिर अपने लक्ष्य के प्रति। लेकिन विपक्ष जो कहता है कि ये इनका जो निवर्तमान चेयरमैन है या इनके घर में चेयरमैन ही रह चुकी है, इनका विरोध भी है। ये उनके ये अगर कहेंगे नहीं, उनके पास दूसरा कोई शब्द तो है नहीं। ये अगर कहेंगे नहीं तो फिर उनको 2-4 लोग जानेंगे कैसे? विपक्ष के पास कुछ है नहीं। और सही तो ये है कि यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि धन बल का प्रयोग हो रहा है। ये उनके, जैसे हम कहते हैं ना विपक्ष है, तो विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगाएगा। उनके पास जब कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। आज निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरा एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, अपना दल चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पार्टी नहीं बल्कि अब तो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं, यहाँ प्रत्याशी नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता खुद अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और जाकर के गांव-गांव घूम रहे हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि विकास हुआ ही नहीं है। हम कहते हैं कि एनडीए की सरकार है आज,
हम यहाँ व्यक्ति के लिए काम नहीं करने आए हैं, बल्कि आज सरकार की देन है। आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, तो 54 में भी हमारी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत अपने आप में बजट पास करता है। तो लखनऊ में तो बजट पास होता है, दिल्ली में बजट पास हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय दिल्ली और लखनऊ से राम राज्य की शुरुआत हो गई है, रावण राज्य खत्म हो रहा है। नगर पंचायत लेकिन नगर पंचायत 54 में के जो निषाद हैं, सरकार उन्होंने विरोध किया कि निषाद को क्यों नहीं टिकट ट्रिपल आपने दिया। इंजन की सरकार बनने जा रही है। सरकार हम अपनी देखिए जगह एक पे चीज, है, ये लेकिन निषाद को टिकट क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल पार्टी है। नहीं है, संवैधानिक पार्टी है, निर्बलों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, गांव वालों के, गांव के गरीबों की पार्टी। हम कहते हैं कि देखिए, एक ऐसे समाज को ला करके समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के तहत हम बराबरी का, क्योंकि यहाँ अब जाति धर्म से परे होकर के एक ऐतिहासिक विजय अगर दिलाना है, इतिहास रचना है, तो हमें जाति धर्म नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि कैसे यहाँ के गरीब, शोषित, पिछड़े, अधिकार वंचितों का विकास होगा, कैसे सम्मान मिलेगा। एनडीए को एक ऐसी प्रचंड जीत यहाँ दिलानी है कि जिससे लोग हमेशा हमेशा के लिए सोचें कि यहाँ एनडीए के खिलाफ 54 में उतरने से पहले एक बार नहीं 1000 बार उन्हें सोचना पड़े। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।